ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाप दादा के 7 फरवरी 2025 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। आज पूरी मुरली का सार यही है, चलते फिरते बाबा को याद करने का अभ्यास करना है। ज्ञान और योग यही मुख्य 2 चीज़ें हैं। योग माना ही याद है। प्रश्न है, अक्लमंद अर्थात होशियार बच्चे कौन से बोल मुख से नहीं बोलेंगे? उत्तर, हमें योग सिखलाओ। बाबा हमें योग सिखलाओ। ये बोल अक्लमंद बच्चे नहीं बोलेंगे। बाबा को याद करना सीखना होता है क्या? ये तो पाठशाला है पढ़ने और पढ़ाने के लिए, ऐसे नहीं याद करने के लिए कोई खास बैठना है। तुम्हें कर्म करते बाप को याद करने का अभ्यास जरूर करना है। ओम शांति। ओम शांति। अब रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं रूहानी बाप इस रथ द्वारा हमको समझा रहे, ब्रह्मा बाबा के द्वारा। अब जबकि बच्चे हैं तो बाप को व किसी बहन व भाई को कहना कि मुझे बाबा को याद करना सिखलाओ, यह भी रॉन्ग हो जाता है। तुम कोई छोटी बच्चियाँ थोड़ी हो। यह तो जानते हो मुख्य है रूह, वो तो अविनाशी है, शरीर है विनाशी। बड़ा तो रूह हुआ ना। अज्ञान काल में यह ज्ञान किसको भी नहीं रहता है कि हम आत्मा हैं। हम किसी की शरीर छोड़ने के बाद कहते हैं कि मृत आत्मा को शांति मिले। आत्मा थोड़ी मृत होती है, वो तो है ही शांति। तो हम आत्मा है, शरीर द्वारा बोलती है। ये देह अभिमान में आकर ही बोलते मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो बाबा कहते देही अभिमानी बने हो तुम अभी। जानते हो आत्मा कहती है मैं इस शरीर द्वारा ही बोलती हूँ या कर्म करती हूँ। आत्मा मेल है। बाबा समझाते यह बोल बहुत सुन करके सुने जाते बहुत करके। कहते हैं हमको योग में बिठाओ। सामने एक बैठते हैं या 2 बैठते हैं, फिर इस ख्याल से कि हम भी बाबा की याद में बैठे, यह भी बैठे। अब पाठशाला कोई इसके लिए नहीं है, पाठशाला है पढ़ाने के लिए। बाकी ऐसे नहीं यहाँ सिर्फ यहाँ बैठ कर के सिर्फ तुम्हें याद करना है। बाबा ने समझा है चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करो। इसके लिए खास बैठने की भी दरकार नहीं। जैसे कोई कहते राम राम कहो, क्या बिगर राम राम कहे याद नहीं कर सकते हैं? याद तो चलते फिरते भी कर सकते हैं। तुमको तो कर्म करते बाप को याद करना है। आशिक माशुक कोई खास बैठ करके एक को याद नहीं करते हैं। कामकाज धंधा आदि सब करना है। सब कुछ करते अपने माशुक को याद करते रहो। ऐसे नहीं कि उनको याद करने के लिए खास कहाँ जा करके बैठना है। तुम बच्चे गीत या कविताएं आदि सुनाते हो तो बाबा कह देते हैं यह भक्ति मार्ग के हैं। कहते भी है शांति देवा, सो तो परमात्मा को ही याद करते हैं, न कि श्री कृष्ण को याद करते। ड्रामा अनुसार आत्मा अशांत हो पड़ी है तो बाबा को पुकारती है, क्योंकि शांति का, सुख का, ज्ञान का सागर शिव बाबा है। ज्ञान और योग मुख्य 2 चीज़ें हैं। योग माना याद, उन्हों का हठ योग बिल्कुल ही अलग है। और तुम्हारा है राजयोग। बाबा को सिर्फ याद करना है। बाप द्वारा तुम बाप को जानने से, बाप द्वारा तुम बाप को जानने से क्या बनते हो? क्या जानते हो? सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुमको सबसे बड़ी खुशी है हमको भगवान पढ़ाते। भगवान का भी पहले पूरा परिचय देना होता है। ऐसा तो कभी नहीं जाना कि जैसे आत्मा स्टार है वैसे भगवान भी स्टार है। वह भी आत्मा है, परंतु उनको परमात्मा सुप्रीम सोल कहा जाता है। वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते। ऐसे नहीं कि वो जन्म मरण में आते हैं, नहीं, पुनर्जन्म नहीं लेते। खुद आकर के समझाते हैं मैं कैसे आता हूँ। त्रिमूर्ति का गायन भी भारत में है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र दिखाते हैं। शिव परमात्माए नमः कहते हैं ना, उस ऊंच से ऊंच बाप को भूल गए हैं। सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र दे दिया है। ऊपर में शिव तो जरूर होना चाहिए ना।
जिसे ये समझ जाए, क्या समझ जाए कि इनका ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता कौन है? शिव है। रचना से कभी भी किसी को वर्षा नहीं मिल सकता है। तुम जानते हो ब्रह्मा से कुछ भी वर्षा नहीं मिलना है। विष्णु को तो हीरे जवाहरों का ताज है ना, शिव बाबा द्वारा फिर पेनी से पाउंड बन रहे हैं, हीरे तुल्य बन रहे हैं, पौड़ी तुल्य से। शिव बाबा का चित्र न होने से सारा खंडन हो जाता है। ऊंचते ऊंच है परमपिता परमात्मा, उनकी यह रचना है। अभी तुम बच्चों को बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। भले वहाँ भी फिर समझते हैं लौकिक बाप से वर्षा मिलता है। वहाँ ये पता नहीं कि यह बेहद के बाप से पाई हुई प्रारब्ध है। सतयुग में हम सब भूल जाएंगे कैसे हमने प्रारब्ध बनाई, कैसे हमने पुरुषार्थ किया। यह तुमको अभी पता है। अभी की कमाई वहाँ 21 जन्म चलती है। वहाँ यह मालूम नहीं रहता, इस ज्ञान का बिल्कुल पता नहीं रहता। यह ज्ञान न देवताओं में है न शूद्रों में है, यह ज्ञान है ही तो ब्राह्मणों में। यह है रूहानी ज्ञान। स्पिरिचुअल का अर्थ भी नहीं जानते। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहते हैं ना, डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप ही है। बाप को सर्जन भी कहा जाता है ना। साधु सन्यासी आदि कोई सर्जन थोड़ी है, वेद शास्त्र आदि पढ़ने वालों को डॉक्टर थोड़े कहेंगे। भर टाइटल दे देते हैं, परंतु वास्तव में रूहानी सर्जन है ही एक शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं वो रूह को इंजेक्शन लगाते हैं, वह है भक्ति। उनको कहना चाहिए डॉक्टर ऑफ भक्ति या शास्त्रों का ज्ञान देते, उनसे फायदा कुछ भी नहीं होता, नीचे ही गिरते जाते हैं। तो उनको डॉक्टर कैसे कहेंगे? डॉक्टर तो फायदा पहुंचाते हैं। यह बाप तो है ही अविनाशी ज्ञान का सर्जन। योग बल से तुम एवर हेल्दी बनते हो, ये तो तुम बच्चे ही जानते हो, बाहर वाले क्या जाने। उनको अविनाशी सर्जन कहा जाता है। आत्माओं में जो विकारों की खाद पड़ी है उसे निकालना है। पतित से पावन बनाकर सद्गति देना यह बाप में शक्ति है। पतित से पावन बनाकर सद्गति देना, सुख देना, यह बाप में शक्ति है। ऑलमाइटी पतित पावन एक ही फादर है। ऑलमाइटी कोई मनुष्य को नहीं कह सकते, तो बाप कौन सी शक्ति दिखाते? सर्व को अपनी शक्ति से सद्गति देते हैं। उनको कहेंगे डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यह तो ढेर के ढेर मनुष्य है, PhD, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। स्पिरिचुअल डॉक्टर एक ही है। तो अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और पवित्र बनो। मैं आया हूँ पवित्र दुनिया स्थापन करने के लिए। फिर तुम पतित क्यों बनते हो? पावन बनो, पतित मत बनो। सभी आत्माओं को बाप का डायरेक्शन है, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। बाल ब्रह्मचारी बनो तो फिर पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। इतने जन्म जो पाप किए हैं अब मुझे याद करने से पाप भस्म हो जाएंगे। मूल वतन में पवित्र आत्माएं ही रहती है, पतित कोई भी नहीं जा सकते हैं। बुद्धि में यह तो याद रखना है, बाबा हमको पढ़ाते। स्टूडेंट ऐसे कहेंगे क्या कि हमको टीचर की याद सिखलाओ? याद सिखलाने की क्या दरकार है? यहाँ संदली पर कोई न बैठे तो भी हर्जा नहीं योग करने के लिए। वैसे तो मुरली के पहले आधा घंटा योग के लिए सब जल सेंटर पर, सभी मधुबन में भी हमारे सब बैठते हैं। माना 2-4 भाई बहने तो बैठ ही जाते हैं योग कराने के लिए। तो अपने बाप को याद करना है। तुम सारा दिन धंधा दौरी आदि करते भूल जाते हो, इसलिए यहाँ बिठाया जाता है। यहाँ यह 10-15 मिनट भी याद करे। तुम बच्चों को तो कामकाज करते याद में रहने की आदत डालनी है। आधा कल्प के बाद माशूक मिलता है। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा से खाद निकल जाएगी और तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो क्यों नहीं याद करना चाहिए? स्त्री का जब हथियाला बांधते हैं तो उनको कहते हैं पति तुम्हारा गुरु है, ईश्वर है, सब कुछ है। शादी के पहले दिन बोलते हैं ना ऐसे। परंतु वह तो फिर भी मित्र संबंधी गुरु आदि भूतों को याद करती है। वो तो देहधारी की याद हो गई।
यह तो पतियों का पति है, उनको याद करना है। कोई कहते हैं हमको बाबा निष्ठा में बिठाओ योग करने के लिए, ये परंतु इससे क्या होगा? 10 मिनट भी यहाँ बैठते हो तो भी ऐसे मत समझो कि कोई एक रस बैठे हो। भक्ति मार्ग में किसकी पूजा करने बैठते तो बुद्धि बहुत भटकती रहती है, सभी का अनुभव है। नवधा भक्ति करने वालों को यही तात लगी रहती है हमको साक्षात्कार हो, वह आश लगाकर बैठे रहते हैं। एक के लगन में लवलीन हो जाते तब साक्षात्कार होता है। उनको कहा जाता है नवधा भक्त। वह भक्ति ऐसे है जैसे आशिक माशूक, खाते पीते भी बुद्धि में बाबा की याद रहनी चाहिए। उनमें विकार की बात नहीं होती, शरीर पर प्यार हो जाता है। एक दो को देखने के बिगड़ नहीं रहते। जिस्मानी जो आशिक माशूक होते हैं उनकी स्टोरी बाबा सुना रहे हैं। अब तुम बच्चों को बाप ने समझाया, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। कैसे तुमने 84 जन्म लिए हैं। बीज को याद करने से सारा झाड़ याद आ जाता है। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है ना, यह सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है कि भारत गोल्डन एज में था, अब आयरन एज में है। यह अंग्रेजी अक्षर अच्छे हैं, इनका अर्थ अच्छा निकलता है। आत्मा सच्चा सोना होती है, फिर उनमें खाद पड़ती है, अभी बिल्कुल झूठी हो गई है। इनको कहा जाता है आयरन एजेंट। आत्माएं आयरन एजेंट होने से जेवर भी ऐसा ही होता है। जैसे जेवर होगा या सोना होगा वैसे ही जेवर भी बनेगा। आत्मा प्योर है तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। अभी बाप कहते मैं पतित पावन हूँ, माँ मैं कब याद करो। तुम मुझे बुलाते हो हे पतित पावन आओ। मैं कल्प कल्प आकर के तुमको ये युक्ति बतलाता हूँ। मन मना भव, मध्याजी भव, अर्थात स्वर्ग के मालिक बनो। कोई कहते हैं हमको योग में बहुत मज़ा आता है। बहुत बच्चे ऐसे बाबा के हैं, मुरली नहीं सुनेंगे, उनको टाइम नहीं है, लेकिन बाबा के कमरे में जा कर के अवश्य बैठेंगे, वो बाबा को याद करते रहेंगे। क्या कहते हो, ज्ञान में इतना मज़ा नहीं है लेकिन योग में बहुत मज़ा आता है। बस योग करके ये भागेंगे, योग ही अच्छा लगता है। कहते हैं हमको बस शांति चाहिए। क्या चाहिए? शांति चाहिए। अच्छा, बाप को तो कहाँ भी बैठ करके याद करो, याद करते करते तुम शांति धाम में चले जाएंगे। इसमें योग सिखलाने की बात ही नहीं, बाबा को याद करना है। ऐसे बहुत है जो सेंटर्स पर जाकर आधा पौना घंटा बैठते हैं, बाबा के कमरे में जाकर बैठते हैं। कहते हैं हमको निष्ठा कराओ, या तो कहेंगे बाबा ने प्रोग्राम दिया है निष्ठा का, योग का। यहाँ बाबा कहते चलते फिरते याद में रहो, ना से तो बैठना अच्छा है। चलते फिरते भी याद नहीं कर रहे हैं तो इससे अच्छा है कि बैठ करके याद करो। आधा घंटा हमारा तो अमृत वेला है, या 6:30 से 7:30 शाम का नुमा शाम का योग है। बैठना ही है उस समय हमें, क्योंकि बैठा योग भी होना ही चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए उतनी हमारी। तो बाबा कहते, बाबा मना नहीं करते हैं, बस सारी रात बैठो। कोई कोई तो 2 बजे से 5 बजे तक ऐसे रोज़ाना स्टडी भी करते हैं अमृत वेले, बाबा को याद करते हैं। भर बैठो बाबा कहते हैं, पर तो ऐसी आदत थोड़ी डालनी है कि बस रात को ही याद करना है। कभी कभी ऐसा होता है ना, अमृत वेले याद किया बस पूरा दिन कुछ भी नहीं, तो ऐसा न हो। बाबा कहते पूरा दिन भी याद रहनी चाहिए। कैसे याद करना है वो अपने आप को टेक्निक बता दो, अपना प्रोग्राम खुद का बनाओ। आदत ये डालनी, कामकाज करते बाबा को याद करना है, इसमें बड़ी मेहनत है। बुद्धि घड़ी घड़ी और तरफ भाग जाती है, भक्ति मार्ग में भी बुद्धि भाग जाती है, अपने को चुटकी काटते हैं, बाबा को क्यों नहीं याद किया। सच्चे भक्त जो होते हैं उनकी ये बातें हैं, तो यहाँ भी अपने साथ ऐसे ऐसे बातें करनी चाहिए। याद नहीं करेंगे तो विश्व का मालिक कैसे बनेंगे। आशिक माशिक तो नाम रूप में फंसे रहते हैं। यहाँ तो तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। हम आत्मा इस शरीर से अलग है, शरीर में आने से कर्म करना होता है। बहुत ऐसे भी है जो कहते हैं हम दीदार करें,
अब दीदार क्या करेंगे, वो तो बिंदी है। अच्छा, कोई कहते हैं श्री कृष्ण का दीदार करें। श्री कृष्ण का तो चित्र है ना, जो जड़ है सो फिर चैतन्य में देखेंगे, इससे फायदा क्या हुआ? साक्षात्कार से थोड़ी फायदा होगा। तुम बाबा को याद करो तो आत्मा पवित्र हो। नारायण का साक्षात्कार होने से नारायण थोड़ी बनेंगी, है ना। तुम जानते हो हमारी एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनने की, परंतु पढ़ने के बगैर थोड़ी बनेंगे। पढ़कर होशियार बनो, प्रजा बनाओ, तब लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मेहनत है, पास विद ऑनर होना चाहिए, जो धर्मराज की सज़ा बिल्कुल ही न मिले। ये मुरब्बी बच्चा भी साथ है ब्रह्मा बाबा। ये भी कहते हैं तुम तीखे जा सकते हो। बाबा के ऊपर तो कितना बोझा है, सारा दिन कितने ख्यालात करने पड़ते ब्रह्मा बाबा को। हम इतना याद नहीं कर सकते, भोजन पर थोड़ी याद रहती है, फिर भूल जाते हैं। समझता हूँ बाबा और हम दोनों सैर करते हैं। ब्रह्मा बाबा अपना एक्सपीरियंस सुना रहे हैं। सैर करते करते बाबा को भूल जाता हूँ। खिसकने की वस्तु है ना, घड़ी घड़ी याद खिसक जाती है। इसमें बहुत मेहनत है, याद से ही पवित्र आत्मा होनी है। बहुतों को पढ़ाएंगे तो उच्च पद पाएंगे। जो अच्छा पढ़ते हैं, समझते हैं, वो अच्छा पद पाएंगे। प्रदर्शनी में कितनी प्रजा बनती है, तुम एक एक लाखों की सेवा करेंगे, फिर अपनी ही ऐसी अवस्था चाहिए। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर शरीर नहीं रहेगा। आगे चल तुम समझेंगे, अब लड़ाई जोर से जाएगी, जोर हो जाएगी, फिर ढेर तुम्हारे पास आते रहेंगे, महिमा भी बढ़ती जाएगी। अंत में सन्यासी भी आएंगे, बाबा को याद करने लग पड़ेंगे। अब आ रहे हैं ना, हाँ, उनका पाठ ही मुक्तिधाम में जाने का है। नॉलेज तो वो लेंगे नहीं, तुम्हारा मैसेज सभी आत्माओं तक पहुंचाना है। अखबारों द्वारा बहुत सुनेंगे, कितने गांव है, सबको पैगाम देना है। मैसेंजर पैगंबर तुम ही हो। पति से पावन बनाने वाला और कोई है नहीं सिवाय बाप के। ऐसे नहीं धर्म स्थापक किसको पावन बनाते हैं, उनका धर्म तो वृद्धि को पाना है। वह वापस जाने का रास्ता कैसे बताएंगे? सर्व का सदगति दाता एक है, तो बच्चों को पवित्र जरूर बनना है। बहुत है जो पवित्र नहीं रहते हैं, का महाशत्रु है ना। अच्छे अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। कुदृष्टि भी काम का ही अंश है, ये बड़ा शैतान है। बाबा कहते इस पर जीत पहनो तो जगत जीत बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, कामकाज करते याद में रहने की आदत डालनी है। बाप के साथ जाने व नई दुनिया का मालिक बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। उच्च पद पाने के लिए बहुतों की सेवा करनी है, बहुतों को पढ़ाना है। मैसेंजर बन, यह मैसेज सभी तक पहुंचाना है। वरदान, स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्वशक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। जो यथार्थ पुरुषार्थी है वे कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करते, सदा मोहब्बत में मस्त रहते हैं। वे संकल्प से भी सरेंडर होने के कारण हमें अनुभव करते हैं कि हमें बाप दादा चला रहे हैं। मेहनत के पाँव से नहीं, लेकिन स्नेह की गोदी में चल रहे हैं। वाह, स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वो चलते नहीं, लेकिन सदा ही खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं। आज का स्लोगन है, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः ही होता है। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अनेकता में एकता, तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना, क्योंकि दिल में एक बाप है। एक श्रीमत पर चलने वाले हो। अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक ही है, एकांत प्रिय। तो ऐसे स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।